जब माइक्रोसॉफ्ट ने अनाउंस किया विंडोज़ 11 को, तो बहुत सारे यूज़र्स माइक्रोसॉफ्ट की पीसी हेल्थ चेकअप ऐप को डाउनलोड कर ये चीज़ चेक करने लग गए कि उनका जो सिस्टम है वो नए ऑपरेटिंग सिस्टम में अपग्रेड हो सकता है या नहीं। बट उसे रन करने के बाद उनको जो रिजल्ट मिला वो था ये। उसके बाद पता चला कि विंडोज़ 11 को रन करने के लिए आपके सिस्टम में टीपीएम इंस्टॉल होना बहुत ज़रूरी है। टीपीएम का फुल फॉर्म है ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म मॉड्यूल, एंड आई एम प्रीटी श्योर आप में से बहुत से लोगों ने टीपीएम के बारे में पहली बार ही सुना होगा, बिकॉज मैंने भी इसको पहले कभी नोटिस ही नहीं किया। बायोस में ये एक्चुअली दिखता तो था, लेकिन कभी जरूरत ही नहीं पड़ी इस चीज़ को अनेबल या डिसेबल करने की। सो क्या है ये टीपीएम और कैसे इसको फिक्स करके आप अपने सिस्टम में विंडोज़ 11 रन कर सकते हैं, आइए पता करते हैं। बेसिकली टीपीएम एक छोटी सी चिप है जो मदरबोर्ड या फिर प्रोसेसर्स में इंटीग्रेटेड आती है, जो लॉगिन इन्फॉर्मेशन, इंक्रिप्शन कीज और पासवर्ड्स को स्टोर करके रखने में काम आती है। सपोज आपने अपने नए पीसी को स्टार्ट किया है और जो यूज करता है फुल डिस्क इंक्रिप्शन और टीपीएम को, देन ये टीपीएम चिप एक यूनिक कोड सप्लाई करती है जिसको क्रिप्टोग्राफिक की कहा जाता है। अगर सब कुछ ओके और नॉर्मल है तो इससे ड्राइव की इंक्रिप्शन अनलॉक हो जाएगी और आपका सिस्टम नॉर्मली बूट हो जाएगा। और अगर कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे कि किसी हैकर ने आपके लैपटॉप को हैक किया है और वो इंक्रिप्टेड हार्ड ड्राइव को अगर टैम्पर करने की कोशिश करता है, देन आपका लैपटॉप बूट नहीं होगा। और ये तो मॉडर्न टीपीएम्स के फंक्शन करने का सिर्फ एक बेसिक सा लेवल है। बहुत सारे ऐप्स और कंप्यूटर्स के कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो कंप्यूटर के बूट हो जाने के बाद भी टीपीएम का यूज करते हैं। फायरफॉक्स और क्रोम जैसे ब्राउजर्स भी टीपीएम का यूज करते हैं कुछ एडवांस फंक्शंस को यूज करने के लिए, जैसे किसी वेबसाइट के एसएसएल सर्टिफिकेट्स को मैनेज करना। और कंप्यूटर यूजर्स के अलावा और भी ऐसे कंज्यूमर्स हैं जो टीपीएम चिप्स का यूज करते हैं, जैसे प्रिंटर्स को होम एक्सेसरीज पर कनेक्ट करना। टीसीजी द ट्रस्टिंग कंप्यूटिंग ग्रुप, जो कि रिस्पॉन्सिबल है टीपीएम्स के स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने के लिए, उनका कहना है कि इस मेन चिप के अलावा दो और टाइप के टीपीएम्स होते हैं। एक टीपीएम जो कि सीपीयू में इंटीग्रेट किया जाता है, अब वो या तो फिजिकल हो सकता है या फिर किसी कोड के थ्रू, जो डेडिकेट एनवायरनमेंट में रन होता है, जिसको फर्मवेयर कहा जाता है। और ये मेथड भी सेम है सिक्योर है फिजिकल चिप की तरह। और जो थर्ड टाइप की टीपीएम होती है वो कंप्लीटली वर्चुअल होती है और जो कि पूरी तरह से सॉफ्टवेयर बेस्ड होती है। वैसे टीसीजी ने वार्न किया है कि इस थर्ड टाइप की चिप को रियल वर्ल्ड में यूज नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी तरह का कोई बग हुआ तो इस बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा इसको टैम्पर करना। तो सवाल ये है कि विंडोज 11 और टीपीएम का एक्चुअली में डील क्या है। विंडोज 7 और विंडोज 10 में भी टीपीएम का सपोर्ट था। ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल पर भी सिक्योरिटी फीचर्स को प्रोवाइड करने के लिए इसका यूज किया गया था। और अगर आपने कभी विंडोज हेलो फेस रिकग्नाइजेशन को कभी यूज किया है तो इसको अनलॉक करने के लिए भी टीपीएम की जरूरत होती है। इनफैक्ट 2016 में माइक्रोसॉफ्ट को टीपीएम 2.0 की जरूरत पड़ी थी ताकि वो विंडोज 10 को सारे डेस्कटॉप्स पर इजिली चला सके। उसी तरह सेम विंडोज 11 भी उन्हीं पीसीज पर चलेगा जिनमें टीपीएम 2.0 का सपोर्ट है। और अगर आप भी चेक करना चाहते हैं आपका पीसी अगर विंडोज 11 के लिए कंपैटिबल है या नहीं, देन विंडोज 11 कंपैटिबिलिटी टूल को डाउनलोड करके आप चेक कर सकते हैं। और अगर आपके पीसी में टीपीएम 2.0 ऑन है और रन कर रहा है, देन ये आपको इंडिकेट कर देगा। और अगर आपको अभी भी डाउट है आपके पीसी में टीपीएम 2.0 है या नहीं, देन आप ये जान लीजिए कि अगर आपने अपने पीसीज को 2016 के बाद बाय किया है, देन इसके काफी अच्छे चांसेस हैं कि आपके कंप्यूटर में टीपीएम ऑलरेडी है। और अगर आपका कंप्यूटर 4 साल या उससे ज्यादा पुराना है, देन इसके काफी कम चांसेस हैं कि आपके कंप्यूटर में टीपीएम 1.2 होगा, जो कि माइक्रोसॉफ्ट की रिकमेंडेशन के हिसाब से विंडोज 11 के लिए अनसपोर्टेड है। वैसे विंडोज की सेटिंग्स में आपको सिक्योरिटी प्रोसेसर स्टेटस इंडिकेटर मिलता है इससे चेक करने के लिए। वैसे उसके अलावा बहुत सारे तरीके हैं, आप चेक कर सकते हैं आपके कंप्यूटर में कौन से वर्जन का टीपीएम है और वो अनेबल है या नहीं। उसके लिए आपको बस आपके बायोस में जाकर इस चीज को चेक करना है। सो आई होप अब आपको पता चल गया होगा कि टीपीएम एक्चुअल में है क्या चीज़ और ये विंडोज 11 के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं तो आप अपने बायोस को जाकर चेक कर सकते हैं। उसके अलावा अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।